ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर में सबसे पहले हमारे पास इन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ट्रांस आइसोमर्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो हमारे पास इसमें पोलर मॉलिक्यूल भी नहीं होता ऑप्शन, ग्रेटर बीपी भी नहीं होता, अनसिमेट्रिकल ग्रेटर एमपी, या हमारे पास ऑप्शन है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन बी। ठीक है, फिर हमारे पास आता है फिर नेक्स्ट ऑप्शन, द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड वो कह रहा है क्या है हमारे पास। तो अगर हम चेन स्टार्ट करें यहाँ से, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है तो पेंटोइक एसिड वाली ये चेन होगा। फिर दूसरा काम हमारे पास देखना ये कि हमारे पास चेन कहाँ लगी हुई है। तो चेन हमारे पास लगी हुई है सेकंड कार्बन पे, और कौन सी लगी हुई है, मिथाइल। तो 2 मिथाइल पेंटानोइक एसिड हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, फिर मेरे पास तीसरा एमसीक्यू ये है कि पेप्टाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, हमारे पास जो है पेप्टाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव क्या देते होते हैं हमारे पास पेप्टाइड अमाइनो एसिड्स देते होते हैं। ठीक है, विच टाइप ऑफ द सॉलिड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा लो हमारे पास आयोनिक कोवलेंट का नहीं होता, इनका ज़्यादा होता है। मेटालिक क्रिस्टल्स होगा, इनका भी ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो कम हमारे पास होता है वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स का होता है। ठीक है, अच्छा, तो स्पीशीज़ है वो कह रहे हैं आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी सब में सेम इलेक्ट्रॉन है। यानी कैल्शियम में भी 10 हैं, कैल्शियम में भी 10 हैं, पोटेशियम में भी 10 हैं, आर्गन में भी 10 हैं। वो कह रहे हैं अब बताओ कि इनका जो रेडिया है किसका सबसे बड़ा है। तो हमें पता है कि ग्रुप 1 वालों का साइज़ सबसे बड़ा होगा और नोबल गैसेस का सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही कौन सा है। नहीं, हमारे पास ये सबसे हमें पता है कि नोबल गैसेस का साइज़ सबसे बड़ा होता है, और फिर ग्रुप 1 वालों का बड़ा है, फिर ग्रुप 2 आ जाता है। तो अब देख लेते हैं हमारे पास किसका सबसे बड़ा है। तो नोबल गैसेस में आर्गन में सबसे बड़ा है, फिर उससे बड़ा पोटेशियम का होगा, फिर हमारे पास कैल्शियम का होगा। तो ऑप्शन डी सेलेक्ट आ रहा है। अब वही यार हमारे पास सिलिकॉन ऑक्साइड है, फॉस्फोरस P4O10 है, यहाँ Na2O2 है, और सिलिकॉन ऑक्साइड है। वो कह रहा है कि जब इनमें सारों में क्या चीज़ फैक्टर डिक्रीज़ हो रहा है, तो इन सारों में जो फैक्टर हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है वो कह रहा है कोवलेंट कैरेक्टर नहीं, मेल्टिंग पॉइंट भी कम नहीं हो रहा, सॉल्युबिलिटी नहीं कुछ। तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है pH व्हेन मिक्सड इन वाटर। ठीक है, फिर हमारे पास कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल। तो हमें पता है कि बेंजीन भी एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, इथीन भी प्लेनर मॉलिक्यूल है। ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड भी प्लेनर मॉलिक्यूल है, क्योंकि तीनों सेम साइड से एक जैसा एटम से एलिमेंट से सराउंड होगा फ्लोराइड से, तो प्लेनर हमारे पास मॉलिक्यूल है। जबकि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हमारे पास प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, PCl3। तो ये बेस्ट ऑप्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल मस्ट हैव अ क्वांटम नंबर टू हैव N2। तो वो कह रहा है कि क्या क्वालिटी होगी N2 की वाले की। तो N2 का मतलब है 1 है, देखो 1s2 2s2, ठीक है, और 2p। तो अब हमारे पास क्या होगा, इसका बेस्ट ऑप्शन देखो S का मतलब ये कि स्फेरिकल भी आ रहा है, डम्बल भी आ रहा है, तो बहुत दोनों ऑप्शन सेलेक्ट होने चाहिए हमारे पास, तो D ऑप्शन। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है कन्फिगरेशन दी हुई है 4 एलिमेंट्स की। वो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारे पास देख लो ये 2 और 4 ग्रुप 6 एलिमेंट हो गया। ठीक है, फिर मेरे पास ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हो गया, इसकी सबसे लोएस्ट होती है, और ये 2 है, तो ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट हो गया, और ये हमारे पास हो गया आई गेस इट्स 5, ये 7 ग्रुप एलिमेंट हो गया। तो बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, K6 वालों से ज़्यादा बी वालों की। तो इनकॉन्जुगेटेड प्रोटीन, द प्रोटीन इज अटैच टू नॉन प्रोटीन ग्रुप दैट इज़ कॉल्ड एज एन प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये तो बायोलॉजी की डेफिनेशन सबको पता होगी। कैटलिस्ट यूज इन द फ्रिडलकार्फ अल्काइलेशन। फ्रिडलकार्फ अल्काइलेशन में हमारे पास कौन सा यूज़ होता है, ये NaHNO3 हमारे पास को नाइट्रेशन में यूज़ होता है। ठीक है, और ACl3 आप यूज़ करते होते फ्रिडलकार्फ अल्काइलेशन में, जो कि इस तरीके से होता है। ठीक है, और ये HCH4। ठीक है, तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएगा इसकी प्रेजेंस में, और H से कंबाइन हो जाएगा। ठीक है,
फिर हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन होता है लीनियर ज्योमेट्री। तो अमाइन में लीनियर सायानो, ये होता है सायानो लीनियर ज्योमेट्री। ना ही अमाइन में होगी, ना ही नाइट्रो में होगी, ना ही फॉर्माइल में होगी, सिर्फ सायानो में होगी। फिर हमारे पास आता है टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास से नहीं हो सकता, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से भी नहीं होता, एजिमुथल स्पिन क्वांटम नंबर। एक हमारे पास क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये हमारे पास स्पिन क्वांटम। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द सल्फर हैज़ अ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें 0 है, ठीक है। इसमें हम निकाल लेते हैं 2 + 1 2 इंटू सल्फर और इस पहले इसके निकाल लेते हैं। तो सल्फ़र +2 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। तो सल्फ़र इक्वल्स टू +4, इधर आ रही है +4, ठीक है। अब इसमें भी निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या आ रही है नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर। सल्फ़र +2 इंटू -2 +3 इंटू -1 इक्वल्स टू 0। तो ये -4 -3 इक्वल टू 0, तो ये हो गया -7। तो सर आ गया हमारे पास +7, ठीक है। तो जो बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास वो डी ऑप्शन है, आई गेस। तो डी ऑप्शन हमारे पास सबसे बेस्ट है। कार्बन नंबर एटम इन 2 और 3 ऑब्जर्व हाइब्रिडाइजेशन। तो मेरे पास कौन सा 1 2, तो 2 वाला जो मेरे पास है, क्या क्या बोला, 2 और 3। अच्छा, तो कार्बन एटम हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा हमारे पास, तो देखो इसके साथ इसने बनाया हुआ है sp और इसके साथ इसने बनाया हुआ है sp3, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, इथाइलिन अल्कोहल, इथाइलिन रिएक्ट विथ, यानी हमारे पास C2H4 रिएक्ट विथ अल्कलाइन KMnO4 पेयर एजेंट टू फॉर्म ऑक्सैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइसरोल और एसिटिक एसिड। तो हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, ठीक है, वो पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाता है इसमें। द रिएक्शन विच इज़ लीडिंग टू द बेस्ट यील्ड ऑफ C2H5Cl है ये। तो इज़ बेस्ट हमारे पास ये यूवी रेडिएशन में हमारे पास इसका कराते होते हैं, स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है। इन कन्वर्जन ऑफ डार्क आप कभी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि क्लोरिनेशन या हेलोजनेशन होती है यूवी लाइट की रेजिस्टेंस। इन द प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाइन टू विनेगर हमारे पास क्या होता है, अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है हमारे पास उसके अंदर, एसिड के अंदर। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये वाला, एथेनॉल इज़ कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड। इफ़ द फार्मूला ऑफ द सक्सेनिक एसिड इज़ रिप्रेजेंटेड एट दिस, तो n इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, सक्सेनिक सक्सेनिक है तो n इक्वल्स टू 2, ठीक है। सक्सेनिक का मतलब ये है कि देखो 1 2 और यहाँ आप 2 रख दो, तो इस तरीके से हमारे पास सक्सेनिक एसिड बन गया, ठीक है। द कंपाउंड विच इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ नॉट पॉसिबल, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें पॉसिबल नहीं हो सकती जहाँ पे तो हाइड्रोजन ना हो या लोन पेयर ना हो, तो कीटोन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें भी लोन पेयर हाइड्रोजन है, इसमें भी लोन पेयर हाइड्रोजन है, इसमें भी लोन पेयर हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विल बी कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एसिटाइल क्लोराइड। तो एसिटिक एसिड को जब भी आपने कन्वर्ट करना है क्लोराइड के अंदर SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो ये रेजेंट यूज़ करना होता है, तो आपके पास वो कन्वर्जन हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आइसोमॉर्फ, तो आइसोमॉर्फ्स हमारे पास कौन से नहीं है, आइसोमॉर्फ्स क्या होते हैं, क्रोमियम और जिंक, मैग्नीज हमारे पास वो नहीं होते आइसोमर्स, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। मिनिमम वेवलेंथ हमारे पास किस में होती है, यूवी रेज में होती हैं, रेडियो वेव्स में होती हैं, या हमारे पास किस में होती हैं, तो हमारे पास एक्सरे रेज में सबसे मिनिमम होती हैं, ठीक है। फिर हमारा साइक्लोअल्केन्स है, तो जनरल फार्मूला साइक्लोअल्केन का फार्मूला होता है CnH2n, ये होता है साइक्लोअल्केन्स का फार्मूला। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन सबसे अच्छा है, ठीक है। विच वन, ठीक है। फिर हमारे पास आता है
फिर हमारे पास आ जाता है, हाँ, फिर हमारे पास आ जाता है एन एसिड एंड अल्कोहल केमिकली कंबाइन टू फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस दैट इज़ कॉल्ड अल्कोहल। फॉर एग्जांपल एक एसिड ले लो और अल्कोहल एसिड ले लो, फॉर एग्जांपल CH3COH और CH3OH। तो वो कह रहा है कि ये क्या चीज़ बनाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या बना देंगे, एस्टर बनाएंगे, ईथर बनाएंगे, क्या चीज़ बनाएंगे, वो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ से OH और यहाँ से H कंबाइन होकर पानी बना देता है, और ये पूरा हमारे पास इधर जाके अटैच हो जाता है, जो कि हमारे पास क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। फिर हमारे पास जो नेम द कंपाउंड फॉलोइंग, तो पहले तो चेक करो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें हमारे पास बॉन्ड्स भी आ रहे हो, तो ये अगर सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, तो आपने प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2, तो हमारे पास सबसे पहले 3 डाई मिथाइल हो गया, 3 डाई मिथाइल। फिर हमारे पास आ जाता है 1 इन एंड 4 यहाँ इन, तो चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ये है। तो हमारे पास यही वाला ऑप्शन है, ए ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म द SN1 के लिए हमेशा याद रखना, ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। ठीक है, फिर वो हमारे पास करें विच आर द फॉलोइंग डज द इनऑर्गेनिक रिएजेंट एक्ट्स एन इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। ठीक है, तो इधर हमारे पास पहला रिएक्शन है NaOH, और दूसरे वाले में NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, और उसके नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन रहा है, और साथ हमारे पास अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, फिर एक हमारे पास होता है एक ब्रोमाइड है, और तीसरे वाले में एल्फिस है। तो इससे बात पता चलती है हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है इसमें, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की स्पीशीज़ हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ हैं, वो हमारे पास आ गया Br2 और H2SO4 हमारे पास इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आता है व्हाट इज़ बी, तो आप सॉल्व कर सकते हो C2H5Cl + KOH, तो ये K और Cl आपस में मिल गए, ये H और OH मिल गए, तो हमारे पास क्या बचा C2H4, तो ये क्या है हमारे पास ईथीन। ठीक है, CH बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो इसमें कार्बन और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग इन्हीं में होगा हमारे पास। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर इज ऑलवेज इक्वल फॉर द बाय इज मे बी इज प्रेडिक्टेड ऑन द बैलेंस्ड। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है बेसिकली हमारे पास, इज़ ऑलवेज मे प्रेडिक्टेड, नहीं ये भी नहीं हो सकता, इट इज़ ऑलवेज फॉर, नहीं प्रोडक्ट नहीं सम होता है हमारे पास। ठीक है, मे भी जीरो ही हो सकता है। एट रूम टेम्परेचर आयोडोफॉर्म इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैनिज़ारो रिएक्शन इज़ गिवन बाय एल्डी, देखो हमारे पास अल्कोहल तो सारे ठीक है, सेकेंड एथनॉल देता होता है। ठीक है, फिर हमारे पास वो देता होता है, ये तो कीटोन्स भी देता होता है। अब जो एल्डिहाइड होता है ना, वो हमारे पास कौन सा देता होता है हमारे पास, जो कि अब 2 एल्डिहाइड है, एक हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है और एथेनल है, तो एथेनल तो नहीं देगा, बल्कि एथेनल नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन देगा, क्या नाम है इसका, फॉर्माइल में। क्यों एथेनल नहीं देगा, देखो अल्कोहल में खाली इथेनॉल देगा, ये बात हमें पता है, कीटोन्स तो वैसे ही नहीं देते। सॉरी मुझसे गलती हो गई। बात यहाँ पर हो रही है कैनिज़ारो रिएक्शन की, तो ना ही हमारे पास है कहते हैं एल्डिहाइड देगा, ना ही अल्कोहल देगा। अब हमारे पास आता है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में भी हमारे पास वो देते होते हैं जिनमें हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे पास ना हो। ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे पास ना हो, तो वही हमारे पास क्या कहते हैं देते होते हैं। तो अब इसमें देखो फॉर्मल एल्डिहाइड में देखो हमारे पास कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, ये और ये, जबकि एथेनल में है, ये पहला कार्बन हो गया,
ये दूसरा कार्बन होगा, देखो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन्स हैं, तो इसी तरह से ये हमारे पास नहीं दे पाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 104, तो हमें बात पता है कि वो कह रहे हैं लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन देगा। तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है 44 से आपने 11 पे जाने के लिए आपने 4 से डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ मोल्स को भी आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो 0.25 मोल्स आ जाएंगे। सेम अब आपने ऑक्सीजन का कितना होता है 32, और आप 32 से 8 पे गए तो यानी आपने डिवाइडेड 4 किया, तो नंबर ऑफ मोल्स भी 0.25 है, इनके नेम नंबर ऑफ मोल्स सेम है। अब 4 ग्राम्स ऑफ N2, तो आपने वही किया, आप पहले मोल्स कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो करा दो, तो जिसका सबसे आंसर छोटा है वही देख लोगे। अब आपके पास 28 ग्राम्स है 1 मोल, और 4 ग्राम्स आपको मोल्स नहीं पता, आप मोल्स कैलकुलेट कर लोगे तो x आ गया 4 डिवाइडेड बाय 28, तो आंसर आपके पास बहुत छोटा आएगा, 0.14, ठीक है। अब 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको पता है 2 ग्राम्स ऑलरेडी आपको पता है कि इसके बराबर होता है 1 मोल के, और 2 ग्राम्स भी आपको दिया हुआ है तो x मोल्स, तो आपके पास मोल 1 ही आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो सबसे लीस्ट मोल दे रहा है वो ये दे रहा है, ठीक है। हमारे पास भी चलता फॉलोइंग प्रॉपर्टी अलॉन्ग द पीरियड एंड ग्रुप ऑफ पीरियड दोनों में जो इंक्रीज़ होती है, आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज़ होती है, ग्रुप में डिक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ होती है पीरियड में, ग्रुप में डिक्रीज़ होती है, एटॉमिक नंबर का भी सेम ऑपोजिट है, तो हार्डनेस हमारे पास बचता है। अच्छा, तो फॉलोइंग इज द पेयर्स ऑफ एन आइसोमर, तो आइसोमर हमारे पास कौन सा है इसमें, एसिटिक एसिड, मिथाइल फॉर्मेट, प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल नहीं, एसीटोन, एसिटिक एंड प्रोपेनॉल, तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है एसिटिक एसिड और मिथाइल फॉर्मेट, ठीक है। फिर आपसे फॉलोइंग वाटर इनसॉल्युबल ऑक्साइड, आपको पता होना चाहिए बेरिलियम ऑक्साइड इज एन एक वाहिद ग्रुप 2 का ऑक्साइड है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज हैलोजन रिड्यूस एंड एज वेल एज ऑक्सीडाइज, तो वो कह रहा है कि किस में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है रिड्यूस भी हो रहा है, तो ये देख लेते हैं, सबसे पहले डी में देख लेते हैं, इसमें 0 है +1 -1, ठीक है, ठीक है। फिर इधर हमारे पास आ रहा है 2 × +1 -2, और इसमें 0 आ रहा है, तो इसमें तो नहीं हो रहा। फिर हमारे पास आ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं, इधर 0 से किस में जा रहा है -1 में जा रहा है, ठीक है, और इसमें हमारे पास +1 में जा रहा है, तो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है रिड्यूस भी हो रहा है, तो सी ऑप्शन इज़ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन, फिर हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो फिनोल नहीं होता हमारे पास, फिनाइन एथ्रेनिन जिसमें 3 बेंजीन के रिंग आपस में लगे होते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास रिलेटिव एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल इन विच ऑर्डर, तो हमें बात पता है कि 4p की सबसे ज़्यादा है, फिर 3d की है, और फिर हमारे पास 4s की, तो देख लो 4p की सबसे ज़्यादा, फिर 3d और फिर बी ऑप्शन। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट किसके हमारे पास हो जाता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की किसकी आदत होती है, इस ग्रुप की हमारे पास होती है। बेंजीन इज ऑक्सीडाइज एसाइलेशन अल्काइलेशन नाइट्रेशन एंड ऑक्सीडेशन, द प्रोडक्ट इज, सबसे पहले आप ये देखो बेंजीन को आपने अल्काइलेशन करा दी CH3, अब अल्काइलेशन की प्रेजेंट में आपने नाइट्रोजन लगाया तो ये ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और एक पैरा पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। अब आपने इसकी ऑक्सीडेशन कराई तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो मिथाइल ग्रुप है ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा ऑर्थो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो ऑप्शन ये आ गया हमारे पास। द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कंसनट्रेटेड एट H2SO4 गिव्स अस, तो ये कंडीशन है, अगर आप 170 ले रहे हो तो आपके पास इथीन बनेगा, और अगर आप 140 ले रहे हो तो डाइथाइल ईथर है, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यानी जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी नहीं है, वो हमारे पास साइनाइड भी है, अमोनिया में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सल्फ़र में भी लोन पेयर है, BF3 में हमारे पास नहीं है, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड इनटू द कार्बोक्सिल कार्बोनाइल कंपाउंड, क्यों, क्योंकि इनमें हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल ये होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो देखो इसका अपना कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसी तरह से हमारे पास ये नहीं जा सकते, ठीक है। एथेनॉल रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म सियानोहाइड्रोजन, इन इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रोफिलिक एडिशन, तो एथेनॉल क्या होता है इस तरीके से होता है, ये यहाँ से ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, और HCN, तो क्या होता है ये नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ जाता है और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव हो जाता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिल्वर मिरर टेस्ट,
तो याद रखिएगा ये तीनों टॉलिन रेजेंट, पहले तो सिल्वर मिरर टेस्ट में हमारे पास टॉलिन रेजेंट होता है, तो फेलिंग, टॉलिन और बेनेडिक, ये तीनों अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करते होते हैं। एल्डिहाइड इन सारों को पॉजिटिव देता होता है, कीटोन नहीं देता होता, ठीक है। इथाइल आर द एस्टर्स विद द फ्लेवर ऑफ बनाना, पाइनएप्पल और पियर, तो पाइनएप्पल। और याद रखिएगा बनाना में हमारे पास आ जाता है अमाइल एसीटेट, अमाइल एसीटेट होता है जो कि इसकी बनाना वाली देता होता है, ठीक है। तो वैसे अब हमारे पास है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट्स विद इन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्स। तो देखो ये तो हमारे पास अल्कीन है, ये अल्कोहल है, ये एस्टर है, तो डी ऑप्शन ही बचता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन द डीएनए, तो हमें पता है डीएनए में एडेनिन भी होता है, एडेनिन थाइमीन से करता होता है, ग्वानिन साइटोसिन से करता होता है, तो यूरेसिल हमारे पास आरएनए में होता है। एल-एस्पार्जिनिन एंजाइम हैज़ बीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एल-एस्पार्जिनेज एंजाइम जो होता है हमारे पास किस कैंसर किधर यूज़ होता है हमारे पास ब्लड कैंसर्स के अंदर यूज़ करता होता है। तो होप सो आप सबको क्वेश्चन समझ आए हो, और जिसको जहाँ पे भी इशू आया हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करें, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, इंशाल्लाह हम आपको उसका जवाब देंगे।